हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनडीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपकी हो सके। ठीक है, दोनों ही साथ साथ चले तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर आपको पूरा हेल्प कर रही है किसमें, स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, ताकि वहाँ पर भी आप अच्छे ग्रेड्स लाएं। ठीक है, स्कूल में भी साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अच्छी रैंक लेके आए। ओके, सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ लेक्चर्स की बात करें तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एटम क्या होता है। ठीक है, हमें पता है एटम क्या होता है, लेकिन क्या एटम के अंदर भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? ओके, क्या एटम भी आगे सब डिवाइडेड है? ठीक है, तो ये चैप्टर उसी के बारे में है। मतलब हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा मैटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मैटर यहाँ पर प्योर है कि मिक्सचर है। ठीक है, उसके बेसिकली फिजिकल टाइप पढ़ा है ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमने डिस्कस की पहले चैप्टर में, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर में हमने जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर में अपन ने देखा कि एटम यहाँ पर कंबाइन कैसे हो रहा है, एटम्स में, मॉलिक्यूल में। ठीक है, कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात। अब हम और डीप में जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, एटम को देखना वैसे तो पॉसिबल नहीं है, हम किसी भी मैटर के अंदर जो है एटम को नहीं देख सकते। ठीक है, अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप्स उसके लिए चाहिए, जब आपको एटम की कुछ एक झलक दिखेगी। ठीक है, ऐसी इमेज कैप्चर की गई है जिसके अंदर भी जो है एक सिंगल एटम को नहीं दिखा गया, उसमें भी उसकी लेयर्स हमें दिखी, लेयर्स उसकी एक्यूमुलेट हुई, उसके बाद जाकर के हमें जो है एक कुछ, जैसे वायरस, बैक्टीरियाज आपको देखते हैं ना, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं, उसी तरीके से हमें काफ़ी सारे एटम की लेयर जाकर के हमें वो है देखने को ऑब्जर्व हुई। ओके, सो एटम यहाँ पर बहुत छोटा है, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी हमने कर लिया, और करने में हमने जो है ये फाउंड किया कि एटम भी जो है फर्दर सब डिवाइडेड है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस अब करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप बड़ी आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी रिलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन अप करना है, जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप करते हैं, आप वहाँ पर जो है हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th, और यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस आपको सिलेक्ट करने। ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TTB एक्सपर्ट, के होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स से जो है आप जितने नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स यहाँ पर देंगे, ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर का एक सिंपल पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और फिर आप उनको जो है प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो वो तभी क्लियर होगा, तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको
ये लेक्चर्स अटेंड करना ज़रूरी है। रेगुलर लेक्चर्स आप अटेंड करते रहें, रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आपके लिए जो है लेक्चर्स मिस आउट नहीं हो रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, तो आपको भी इन लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करना है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आपको यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय करना है। अगर आपको इसकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यू कैन ऑल्सो गेट द डिस्काउंट हियर बाय अप्लाइंग द कूपन कोड AM Life। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक करके थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर फर्दर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स 9549041111। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट। चलिए हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम करने वाले हैं कार्डिनल प्रॉमिस। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, यहाँ पे स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बन जाऊं। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने। अब इसी तरीके से स्मार्ट और सिंसियर बने रहिए, लेक्चर्स को प्रॉपरली रेगुलरली अटेंड करते रहिए। ठीक है, इससे आपको ही हेल्प होने वाली है अल्टीमेटली। ठीक है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जो है यहाँ पर आप अच्छी रैंक लेके आएंगे, स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है एटॉमिक मॉडल्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बेसिकली जो है सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि एटम जो है फर्दर सब डिवाइडेड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। ओके, यहाँ पर एटम जो है इनडिविजिबल नहीं है। ठीक है, एटम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यहाँ पर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम भी बोलते हैं या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये बातें हमने जो है इससे पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता है। आज हम बेसिकली एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन थॉमसन मॉडल है ना, थॉमसन ने कोई मॉडल दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो बेसिकली आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है, थोड़े से अपन इसको रिवाइज करते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एटम इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ई। ई से इसे कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से हम इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन। वैसे इस तरीके से लिखते हैं, इस पर चार्ज भी लगा देते हैं, है ना। ई से तो ये कोई एक जो है सिंबल लगता है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज लगा दो। ओके, तो इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का क्या होता है? इट हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसे हम यहाँ पर P इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। ओके, गलत नहीं है। और यहां पर नेक्स्ट होता है आपका क्या? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या चीज है? ये हम यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके बाद एक न्यू मॉडल अपने पास जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, वो कौन है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हैज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। ओके, एंड इट हैज मास ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। इसका मास किसके इक्वल होता है? एक हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल N। अब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम सिंबल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज न्यूट्रल, इट हैज no positive or negative charge, but it has mass and mass is equal to that of proton। ठीक है, इसका मास इक्वल किसके होता है? प्रोटॉन के। इन दोनों का यहाँ पर चार्ज इक्वल होता है, इन दोनों का यहाँ पर मास इक्वल होता है। ठीक है, इसका मास एकदम क्या है? नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसे डिस्कवर किया था किसने? यहाँ पर J.J. थॉमसन ने।
इसे डिस्कवर किया था किसने? ई गोल्डस्टीन ने। और यहाँ पर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था यहाँ पर किसने? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो ये बातें हमने जो है हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ओके, और ये जो है छोटा सा रिवीजन उसके लिए। अब यहाँ पर एटम की डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है ना, अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंट किए, जिससे कि यहाँ पर एक जो है क्लियर पिक्चर बन के आ सके। ठीक है, जैसे डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स दिए थे एटम के बारे में, है ना, और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स, ओके, अपने जो भी फिलॉसफी थी वो यहाँ पर प्रेजेंट की। किसी ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे प्रूफ किया, किसी ने यहाँ पर वर्बली कुछ फिलॉसफी, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शो किए। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर साइंटिस्ट थे अलग अलग, जैसे कि थॉमसन, सबसे पहले आए थॉमसन। ठीक है, इन्होंने छोटा सा मॉडल दिया था, लेकिन फिर भी सबसे पहले दिया क्योंकि, तो इसलिए उसे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हालांकि वो एक फेलियर था, ठीक है, आगे चल के वो जो है अच्छा प्रूफ नहीं हो पाया, सही प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन, तो उस अकॉर्डिंगली जो है उसे फिर क्या किया? रिजेक्ट किया गया। बट वो एक आइडिया था हमारे लिए, ठीक है, एक थ्योरी थी, ठीक है, इसलिए हम उसे यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर रदरफोर्ड ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ओके, यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने प्रूव किया कि देखिए एटम जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद बोहर आए, इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स थे, है ना, कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद बोहर मॉडल आया और बोहर ने फिर उन सारी चीज़ों को क्लियर किया। ओके, तो सी अब एक एक करके हम इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, तीनों एक में ही कवर अप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन इनको कवर अप करते रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन से हम जो है स्टडी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थॉमसन ने क्या बोला? जे थॉमसन 1898 के अंदर इन्होंने क्या किया? ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कितना पहले? 1898 में इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। तब तो इतने जो है इक्विपमेंट भी नहीं थे। अभी इतने यहाँ पर इक्विपमेंट होने के बावजूद जो है उसकी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही। ठीक है, बट एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फील्ड में जो है रिसर्च वर्क रुक गया है। ठीक है, बट पहले के जो है साइंटिस्ट, क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो कुछ भी नया आता था तो वो क्या है? एक डिस्कवरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज भी रिसर्चेस चल रही हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इस काम में लगे हुए हैं कुछ नया निकालने के लिए। ठीक है, रिसर्चेस में क्योंकि एकदम से नहीं निकलती है, एक साल आपने रिसर्च की और वहाँ पर चीज़ें निकल के आ गई सामने। ठीक है, तो टाइम लगता है चीज़ों को डिस्कवर होने में। जैसे अभी आप देख सकते हैं कोरोना वैक्सीन है। ओके, तो वो वैक्सीन यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसकी प्रॉपर यहाँ पर वैलिडेशन होती है, प्रूफ होते हैं, टेस्टिंग होती है, तो सारी चीज़ों में क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि जो है एक रात को सबको फॉर्मूला बना और फॉर्मूला बना के हमने बेसिकली दवाई बना दी। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, सबको मिक्स करके वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों को मिक्स किया तो कुछ बन के निकल के आया। ठीक है, उसको फिर हम यहाँ पर टेस्ट भी करना होता है कि प्रॉपरली जब वो यहाँ पर प्रूफ निकल के आता है कि हाँ जो है ये मेडिसिन यहाँ पर इस वायरस को किल कर सकती है। ठीक है, तभी वो यहाँ पर मार्केट में कमर्शियली जो है आती है। ठीक है, तो डिस्कवरीज में इसमें टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले साइंटिस्ट आए हमारे कौन से? थॉमसन, जिन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया था, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और इन्होंने यहाँ पर कुछ अपने पॉइंट्स रखे। इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ठीक है, इनके पास इन्होंने एज अ वर्बली जो है थ्योरी प्रेजेंट की थी। ठीक है, और उस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला? ही प्रपोज्ड दैट द एटम इज कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, इन्होंने बोला कि एटम जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव स्फीयर है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो एटम है वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, भरे गए हैं जैसा।
है ना। जैसे आप बलून फुलाते हैं, बलून फुलाने के बाद उसमें जो है स्पार्कल्स और कुछ छोटी छोटी बॉल्स, थर्माकोल बॉल्स जो है हम फिल कर देते हैं, है ना। फिर उसको हिलाते हैं, मतलब एम्बेडेड है। या फिर कुछ भी केक हो गया मान लीजिए, ओके, केक के ऊपर आप कुछ भी डाल दें, यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी स्प्रिंकल कर दें, है ना। स्पार्कल वाली जो भी यहाँ पर शुगर बॉल्स होती हैं उनको स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये आपका पूरा एक स्फेयर है, स्फेरिकल उसकी जो है शेप कंसिडर की है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है। ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फिल किए गए, ठीक है। अब यहां पर इसका जो मास है, द रेडियस, इसका रेडियस जो है वो यहां पर द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस फिक्स नहीं है, इसका रेडियस यहां पे क्या है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। यहां पर इसका मतलब समझे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ का मतलब है इसको रिलेटिवली निकाला गया है ना। रेडियस, एटॉमिक साइज यहां पर डिफरेंट हो सकता है, एटम बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। यहां पर एटम का रेडियस जो है लिथियम का बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, ओके। तो एटॉमिक साइज जो है यहाँ पर डिक्रीज होता रहता है, एटॉमिक साइज जो है यहाँ पर कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, डिपेंड करता है किसके, यहाँ पर एटम टू एटम के कंपैरिजन, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पर एटम टू एटम यहाँ पर क्या करता रहता है, मास वेरी करता है, ठीक है। तो इसका मास, इसका साइज यहाँ पर क्या है, इसका साइज, इसका रेडियस, ओके। साइज कैसे निकालते हैं हम, रेडियस से निकालते हैं, ठीक है। तो स्फेयर है, इसका रेडियस किसके इक्वल है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ओके। अब यहां पे एटम जो है, ये हमें बात पता थी कि एटम जो है यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर स्फेयर है तो उसके अंदर यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से एटम क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। भाई ये चीजें स्टेबल है, एटम स्टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसके अंदर अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है ना, समझने वाली बात है कि भाई पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है ना, या फिर नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, ओके, अपोजिट चार्ज, ओके। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे कंसीडर किया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है, जो उसे बैलेंस किया हुए है चार्ज को, यानी उसे न्यूट्रलाइज किए हुए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। यहां से भाई पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स रहता है, ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, फिक्स रहता है, ओके। बट इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इससे उन्होंने यहां पर आयन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है समझाया, ओके, कि आयंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी यहां से समझ आता है। उस चीज को भी इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है अंदर बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो स्फेयर था, ये क्या था, हेवी, इट इज अ हेवी पॉजिटिव चार्ज स्फेयर, ठीक है, जो कि खुद मूव नहीं कर सकता था, यानी कि ये एटम मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन और यहां पर इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं बेसिकली, ठीक है। आयन एक्सचेंज होता है, आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, ये हैवी है, ये मूव नहीं होता, ठीक है। तो स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब ये रिजेंबल कर रहा था किसकी तरह, यहां पर वाटरमेलन की तरह, ओके। जैसे वाटरमेलन आपने देखा हो, तरबूज है ना, खाया हो कभी, ओके। तो वो क्या होता है, उसमें रेड कलर का जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फेयर, और जो दाने हैं उसके अंदर, सीड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बीज हैं या फिर सीड्स जिन्हें बोलते हैं, वो क्या है, स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए हैं, है ना, वहां पर फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये रिजेंबल कर रहा था कुछ उस तरीके से, तो इसे यहां पर वाटरमेलन भी बोला गया, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। कोई भी पुडिंग होगी, कस्टर्ड पुडिंग, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, ठीक है,
ड्राई फ्रूट्स हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो वो सब क्या है, स्कैटर्ड है, कोई फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है, बस ऐसे स्कैटर किए हैं। तो इसे उस तरीके से भी क्या किया गया, स्टडी किया गया, कंपेयर किया गया कि ये क्या है, इट इज लाइक प्लम पुडिंग। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक प्लम पुडिंग की तरह बिखरे हुए हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है, प्लम पुडिंग की तरह बिखरे हुए हैं। और सीड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेंज रेड स्पॉन्जी मास इन केस ऑफ वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन के केस में सीड्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है, सब जगह। ओके, तो रेड पार्ट वाला तो क्या है, मास है, ठीक है, और उसके अंदर सीड्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। दो नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, क्या, प्लम पुडिंग मॉडल ओके, प्लम पुडिंग, और यहां पर वाटरमेलन मॉडल। ओके, तो प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी इसे जो है क्या करते हैं, बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया? ओके, तो सी यहां पे अब इसके कुछ मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे। अब इन्होंने अपनी थ्योरी प्रेजेंट करी। ओके, अगर समराइज करें तो इन्होंने क्या बोला कि पॉइंट समराइज करते हैं, क्लियर कट पॉइंट्स, कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज हेवी स्फीयर, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ओके, एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन और आउट फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है, एंड इट हैज द रेडियस of the order of 10 raised to the power minus 8 centimeter. It looks like यहाँ पर watermelon और the plum pudding model, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स इसके बेसिक पॉइंट थे, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपना प्रेजेंट किया, ठीक है। Hence it was also known as plum pudding model और watermelon model, ठीक है। फटाफट से इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी निकल के आए, ठीक है, उसे भी हम यहां पर अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, नाउ मेरिट्स, इसके मेरिट्स क्या थे, दैट थॉमसन मॉडल could explain why only negative charge particles are emitted when a metal is heated। जब भी हम मेटल को हीट कर रहे हैं तो उसमें से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही क्यों क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे क्या किया, कुड एक्सप्लेन, ठीक है, ये चीजें उन्होंने क्या करी, एक्सप्लेन करी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैवी है। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या है, वहां पर स्फीयर है, वो हैवी है, वो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एमिटेड है ना, वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर निकल जाते हैं और आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मास क्या है, नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन का मास है और वो क्या है, हैवी है, वेरी हैवी एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो यहाँ पर क्या करता है, वो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मास कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं फ्रॉम द स्फीयर। ओके, नाउ ही कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड आयनिक कंपाउंड। वो यहाँ पर आयन, इससे है ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करना, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने यहाँ पर आयन फॉर्मेशन के बारे में समझा दिया कि किस तरीके से आयन बनते हैं। आयन में क्या होता है ना, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ आयन्स कैसे होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गेन हो रहा है तो यहाँ पर एनायन बन रहा है और लॉस हो रहा है तो यहाँ पर कैटायन बन रहा है। तो इससे, इस चीज से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से आयन का कॉन्सेप्ट भी जो है समझा दिया। थॉमसन मॉडल कुड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। भाई जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसे उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर
ओवरऑल जो है एटम क्या है आपका, न्यूट्रल है। इस न्यूट्रलिटी को भी उन्होंने समझा दिया कि किस तरीके से एटम जो है न्यूट्रल है, ठीक है। नाउ उसके डीमेरिट क्या थे? डीमेरिट ये था कि दिस मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट प्रोपोज्ड बाय रदरफोर्ड। अभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसके फैक्ट्स को ये यहां पर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, थ्रू हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड हेंस ही वाज डिस्कार्डेड, ठीक है, हेंस इट वाज डिस्कार्डेड। यानी कि अगर ये मॉडल सही होता तो ये जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए था, ठीक है, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके पास उसे शो करने के लिए प्रूफ था, ठीक है, इसलिए वो यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। एक बार इसे देख ले, ओके। इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं उसके अंदर? एम्बेडेड है, प्रेजेंट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ओके, एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पॉइंट्स proposed by what? Rutherford. है, he could not satisfy the facts that were proposed by Rutherford. Rutherford ने जो यहाँ पर facts present किए उन्हें ये explain नहीं कर पाया, ओके। भाई Rutherford के पास क्या था? experimental proof था, ओके। हमारे पास कोई proof रहता है ना, कोई यहाँ पर कोई केस भी होता है तो यहाँ पर कोर्ट में क्या मांगा जाता है? प्रूफ मांगा जाता है। आपके पास क्या प्रूफ है? इनको गलत साबित करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसे ही रदरफोर्ड के पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ओके। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इन्होंने बोला कि आप कैसे सही कह रहे हो। सपोज आप यहाँ पर क्या हो, रदरफोर्ड, और मैं क्या हूँ, थॉमसन, तो मैं बोलूँगा कि आपने जो है यहाँ पर मेरा मॉडल कैसे गलत कर सकते, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ठीक है। अगर आपको ये गलत लगता है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो गलत लगता है, तो आप खुद करके देख लो, ठीक है। आप जब करके देखोगे तो आपको भी वही रिजल्ट आएगा जो मुझे आया, ठीक है। अगर आपका मॉडल सही है तो वो इस पॉइंट से जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, बट ऐसा कुछ जो है उन्होंने यहाँ पर नहीं शो किया। तो यहाँ पर थॉमसन जो है रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाए, तो इनका मॉडल जो है वो क्या हुआ? डिस्कार्ड हुआ, ठीक है। रदरफोर्ड के पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जो है निकलते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पर उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है। तो दिस वाज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से फेल हो गया। कुछ पॉइंट उन्होंने यहाँ पर सही भी प्रूव किए, अच्छे भी थे उनके, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को उन्होंने, उससे हमें बेसिक आइडिया तो आया एटलीस्ट, जो है एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होते हैं, है ना भाई, एटम के अंदर ही प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी, इस वजह से एटम क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। ये बात, इतनी सी बात जो है हमें यहाँ पर पता चली, ओके, अंडरस्टूड। चल, अब इसके बाद आए कौन? इसके बाद आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे कौन? रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी यहाँ पर अपना मॉडल दिया, किसका? एटम का, ठीक है। उस मॉडल में उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म की, ओके, क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बेसिकली बताई, ठीक है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। देखिए, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये उनका एक्सपेरिमेंट का नाम था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? फैल। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? फैल रहे, ओके। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था, एंड हिज कोवर्कर्स, ठीक है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बेसिकली उनके स्टूडेंट से करवाया, गाइडलाइंस उन्होंने दी, ठीक है। और यहाँ पर बार बार बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल्स करने के बाद, ठीक है, बार बार अटेम्प्ट्स करने के बाद फाइनली जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में कुछ जो है ऑब्जर्वेशन की और उससे यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले, ओके। तो देखिए, उनके एक्सपेरिमेंट में ही परफॉर्म्स न्यूमरस एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल्स एमिट द रेस, ओके। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर
emit and form a radioactive element such as polonium were allowed to strike a thin sheet of metal such as gold or platinum. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा पार्टिकल्स लिए. क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, अब इन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया, यहां पर किसी भी रेडियो एक्टिव मेटल लिया. ठीक है, रेडियो एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उन्हें हम यहाँ पर नॉर्मली रखें तो वो क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं. क्या करते हैं? रेडिएशन छोड़ते हैं. उस रेडिएशन में क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वो रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? दे लीव अल्फा रेज. ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं. ओके, नाउ उस अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, एक मेटल शीट पे, बहुत ही थिन मेटल शीट पे स्ट्राइक करवाया, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम. ओके, वैसे उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी. ठीक है, बहुत पतली सी फॉइल है ना, मेलिएबल मेटल है, बहुत पतली से पतली इसकी फॉइल बनाई जा सकती है. ठीक है, उन्होंने एक फॉइल ली अराउंड 1000 एटम थिक. कितनी पतली है? 1000 एटम. काउंट करके आपको जो है बताया, एक रफ आइडिया. ठीक है, 1000 एटम की बहुत ही पतली सी होती है, बिल्कुल इतना सा अब इमेजिन ही कर सकते हो आप. ठीक है, तो बहुत ही पतली जो है उसकी फॉइल है ना, जैसे आपकी सिल्वर फॉइल होती है जो यहाँ पर स्वीट्स पे लगती है ना, उसको इमेजिन कर सकते हो. इतनी पतली उन्होंने जो है यहाँ पर फॉइल ली और उस पे क्या किया इन्होंने, इन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया. ठीक है, अब यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, इट वॉज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग अ पोलोनियम इन अ लेड बॉक्स. ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल है यहां पर इसे हेवी बताया गया है एज दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई. ठीक है, यहां पर ये H2+ है, ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई है. बेसिकली क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई. मतलब इसके अंदर हीलियम, ये क्या है? हीलियम एटम. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 2 ही इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है, और 2 ही इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है. ठीक है, नाउ एटम है, ये क्या है? हीलियम एटम. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसने लूज कर दिए. ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए. मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसके पास बचे ही नहीं. ओके, बचा क्या इसके पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? इसका मास क्या है? 4. हीलियम का मास क्या है? 4. और यहां पर इसका चार्ज क्या है? दैट इज 2+. ठीक है, तो यहां पर हीलियम का चार्ज और हीलियम का मास कितना है? यहां पर 4 है, चार्ज कितना है? +2. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए. क्या बच गया? वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? यहां पर न्यूक्लियाई बचा. क्या बचा? न्यूक्लियाई. मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है. ठीक है, एटम के अंदर मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि वही कहां प्रेजेंट रहते हैं? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो यहां पर इसकी बीम पास की गई पोलोनियम. अब हम यहां पर क्या लिया है? हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है बेसिकली. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने यहां पर कौन सा लिया है? पोलोनियम लिया है. पोलोनियम क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर इसका मास जो है क्या है? बहुत ज्यादा है. हम चाहते तो यहां पर कार्बन 14 भी ले सकते थे. ओके, कार्बन 14 भी ले सकते थे, ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है. ठीक है, बट हमने इसे क्यों नहीं लिया? हमने इसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका मास ऑलरेडी कम है, 14 है. ठीक है, यहां पर इसका मास काफी ज्यादा है. पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ओके, रेडियम, यूरेनियम. ठीक है, ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं इनका मास बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब ये सपोज एक अल्फा पार्टिकल निकला, उसके अंदर इट इज इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियाई, तो इसका मास होता है कितना? 4. मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 4 उसके अंदर से मास निकल गया. ठीक है, इस तरीके से आप इसे इमेजिन कीजिए. तो अगर हम ये लेते हैं तो ये इतना यहाँ पर रेडिएशन जो है रिलीज नहीं कर पाएगा, अल्फा पार्टिकल इतने नहीं दे पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कार्बन 14 नहीं ले रहे हैं. हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? हैवी एलिमेंट्स ले रहे हैं जिसका मास जो है ऑलरेडी क्या है? बहुत ज़्यादा है, और वो बड़ी आसानी से यहाँ पर अल्फा रेडिएशन क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने क्या किया? प्लेस किया किसके अंदर? लेड बॉक्स के अंदर. ठीक है, लेड बॉक्स के अंदर उन्होंने प्लेस किया, एंड लेटिंग द अल्फा पार्टिकल्स
कम आउट ऑफ अ पिन होल। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक पिन होल, छोटा सा होल उसमें से बना दिया ताकि उसे जो है हम क्या कर सकें, फोकस कर सके। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की जो रेडिएशन निकल रही है उसे हम क्या कर सकें, फोकस कर सके, इसलिए उन्होंने उसमें एक छोटा सा पिन होल बना दिया। भाई अगर आप अल्फा पार्टिकल को ऐसे खुले में रखोगे, ठीक है, तो उसकी रेडिएशन तो सब जगह फैलेगी, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। बट उन्हें क्या चाहिए था, एक पर्टिकुलर फोकस चाहिए था, है ना। लाइट मारते हैं तो टॉर्च से लाइट जाती है तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करती है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर एक पिन होल बनाया जिसके अंदर से रेडिएशन क्या हो रही थी, मूव कर रही थी। ठीक है, अंडरस्टूड। चल, अब अ बीम ऑफ अल्फा रेज वर डायरेक्टेड अगेंस्ट अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक थिन गोल्ड फॉइल के अगेंस्ट उन्होंने इस अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवाया, स्ट्राइक करवाया। अ सर्कुलर स्क्रीन इज कोटेड विद जिंक। यहाँ पर सर्कुलर स्क्रीन जो है कोटेड थी किससे, जिंक से, है ना, जिंक सल्फाइड, एंड वाज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉइल। और वो उसे प्लेस किया गया कहाँ पर, दूसरी साइड। ठीक है, किसकी तरफ, दूसरी साइड उसे यहाँ पर प्लेस किया गया फॉइल के। ओके, अबाउट 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। 99% अल्फा पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड यहाँ पर पास हो गए थे। अभी डायग्राम से ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। ओके, नाउ द गोल्ड फॉइल एंड द कॉज द इल्यूमिनेशन ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट अ स्मॉल एंड लार्ज डिफ्लेक्शन एंड पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। ओके, वेरी फ्यू, 1 out of the 2000 deflected back on their path, okay, at an angle 180 degree. Okay, चलिए ठीक है, ऐसे कुछ समझ नहीं आया हमें। अब हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लेड बॉक्स लिया। क्या लिया, लेड बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स रखा जो कि अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से उन्होंने जो है एक छोटा सा होल, छोटी सी उस जगह उसके लिए छोड़ दी, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल रखा और वो अल्फा पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन से निकल रहे। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक लेड प्लेट और लगा दी जिससे कि वो अल्फा पार्टिकल और ज़्यादा क्या हो जाए, यहाँ पर फोकस्ड हो जाए। ओके, और ज़्यादा क्या हो यहाँ पर, मतलब जिस एक्सपेरिमेंट को वो करना चाह रहे थे वो उन्हें क्या हो, उसमें यहाँ पर सक्सेस मिले बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने एक प्लेट और लगा दी जिससे कि वो अल्फा पार्टिकल और ज़्यादा क्या हो जाए, यहाँ पर फोकस्ड हो जाए। एक उन्होंने यहाँ पर सर्कुलर जो है कोटेड स्क्रीन लगाई, उस कोटेड स्क्रीन के बीच में उन्होंने क्या रखा, यहाँ पर गोल्ड फॉइल रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब जैसे ही वहाँ अल्फा पार्टिकल उधर से निकला, यहाँ पे आया, इस गोल्ड फॉइल पे वो क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। इस गोल्ड फॉइल पे उस अल्फा पार्टिकल क्या हुए, स्ट्राइक हुए। ठीक है, जैसे ही स्ट्राइक हुए कुछ, अब यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, है ना, कुछ यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो जो थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ जो है उसमें से पास हो गए। ठीक है, पास हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, बट वेरी फ्यू, जैसे 2000 में से सपोज 2000 अल्फा पार्टिकल उन्होंने स्ट्राइक किए, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जो है रिफ्लेक्ट बैक हुआ, है ना, डिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट बैक एकदम सीधा। ओके, 180 डिग्री से बिल्कुल एकदम जैसे इस डायरेक्शन में गया था और इसी डायरेक्शन में वो जो है वापस आ गया। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो है नोटिस करी। भाई कुछ तो डायरेक्टली पास हो गए, कुछ यहाँ पर टकरा करके डिफ्लेक्ट हो गए, और एक उनमें से जो है एकदम क्या हुआ है, एकदम जो है डिफ्लेक्ट हुआ है वापस से। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने यहाँ पर स्क्रीन पर नोटिस करी। ठीक है, और अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करी। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को देखें आप अच्छे से, कि चाहे तो आप इसे बना भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में हो बनाने को आता है। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। ओके, देखा आपने, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें जो है उन्होंने यहां पर इसके अंदर ऑब्जर्व किया। ओके,
अब देखिए, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था, एक कलर्ड पिक्चर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सोर्स है, सोर्स के अंदर क्या रखे हुए हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल, ठीक है। ये यहाँ पर सिल्वर स्क्रीन है, ठीक है, सिल्वर नहीं सॉरी कोटेड जिंक स्क्रीन है, ठीक है। इसके चारों तरफ उन्होंने जो है जिंक प्लेटेड किया हुआ है इसे। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल पर टकरा रहे हैं, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये सर्कुलर स्क्रीन है, जैसे ही इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स टकराए इस गोल्ड फॉइल पे, ओके, कुछ तो जो है डायरेक्टली पास इन हो गए, ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो है यहाँ पर डिफ्लेक्ट बैक हो गए, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो है उन्होंने इसके अंदर क्या करी थी, नोटिस की, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, ओके, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड रहे यानी कि एकदम से पास हो गए, कोई उनमें जो है यहाँ पर डिफ्लेक्ट देखने को नहीं आया, और सिर्फ जो है एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है। नाउ सी, रदरफोर्ड वाज एबल टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन एज फॉलो, ठीक है। उन्होंने इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है नोटिस की। सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम्स अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेडली जो है पास आउट हो गए, हेंस देयर मस्ट बी अ लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन एटम, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर लार्ज स्पेस है, ठीक है। एटम जो थिन गोल्ड फॉइल है बेसिकली वो क्या है, मैटर है, उसके अंदर भी एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इट इज मेड अप ऑफ एटम, अब वो बहुत ही कम जो है उन्होंने यहाँ पर उसकी थिकनेस ली, यानी कि उसके अंदर बहुत कम जो है क्या है, एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, कम एटम वाली जो है उन्होंने यहाँ पर क्या ली, गोल्ड फॉइल ली, है ना भाई, एटम तो उतने ही हैं बट उन्होंने बहुत ही ज्यादा थिन जो है यहाँ पर क्या लिए, गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। तो उसमें उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर एटम के बीच में जो है बहुत सारा क्या है, खाली पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। As some of the alpha particle got deflected, therefore there must be something massive and positively charged structure present in the atom, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, मतलब जैसे ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ से आए और बिल्कुल इधर कोने से टकरा करके ऐसे निकल गए, ठीक है, ऐसे इधर से आया, इधर से टकरा के ऐसे निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो है हमें डिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ पर मिले, दिखे, किसके अंदर, वो जो स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन जो है उन्होंने लगा रखी, ठीक है। तो वहाँ पर टकराए तो वहाँ पर कुछ वहाँ पर निशान हुए, ठीक है। तो उससे उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल के इधर से डिफ्लेक्ट हुआ सॉरी, डिफ्लेक्ट होके इधर से जो है वो टकराया, ओके। The number of alpha particles which get deflected is very small. जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए वो क्या थे, बहुत कम थे, बहुत स्मॉल थे, ठीक है। Therefore, the whole positive charge in the atom is concentrated in a very small space, ठीक है। जो पूरा चार्ज था, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज था, ठीक है, वो यहाँ पर पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था वो कॉन्सेंट्रेटेड है किस पे, किसी एक बहुत छोटी सी जगह पे, ठीक है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज थे, अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है। तो यहाँ पर एटम के अंदर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज हुए तभी वो क्या हुए, रिफ्लेक्ट बैक हुए, ठीक है, वरना नेगेटिव होते तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, ठीक है, वहां पर न्यूट्रलाइज करते, बट वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो क्या हो रहे, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, है ना, सेम चार्ज रिपेल, ओके। सो उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर मैसिव पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से यहाँ पर ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बहुत स्मॉल स्पेस के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज इन्होंने यहाँ पर क्या किया, नोटिस किया, ओके। नाउ some of the alpha particle reflected their path, that is came almost straight back, ठीक है। ये स्क्रीन थी, यहां से ये अल्फा पार्टिकल गया और यहां से टकरा करके ऐसे वापस आ गया, ठीक है, टकरा के मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे वापस आ गया, ठीक है। तो यहां पर टुवर्ड्स द सोर्स एज अ रिजल्ट
ऑफ देयर डायरेक्ट कोलिजन विद अ हैवी मास। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है कि उसका जो है यहाँ पर डायरेक्ट कोलिजन हुआ है उस हैवी मास से, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल आया था कुछ तो यहाँ से टकरा करके ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे टकरा करके ऐसे निकल गए। ठीक है, बट ये जो अल्फा पार्टिकल आया, सपोज ये हैवी मास है तो इससे डायरेक्ट इसकी टक्कर हुई। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल की यहाँ से टक्कर हुई। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, सपोज ये क्या है, ये मास है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव मास है। अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है तो ये क्या निकल गए, सीधा निकल गए। ठीक है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस था तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सीधा निकल गए, कुछ के अंदर यहाँ पर क्या था, कुछ जो है हल्की सी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब वो किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराए हैं, और कुछ जो है एकदम डायरेक्ट जिनकी टक्कर हुई है वो कंप्लीटली जो है क्या हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही उनकी डायरेक्शन जो है मुड़ गई, यानी बाउंस बैक हो गई, कह सकते हैं रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिवली हैवी मास प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास भी अच्छा खासा है। इनका मास क्या है, अल्फा पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि रिजेंबल करते हैं किसे, हीलियम न्यूक्लियाई को, किसे, हीलियम न्यूक्लियाई को। ओके, तो इनका मास जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, इक्वल है, मतलब अच्छे खासे हैवी है। तो यहाँ पर जो मास प्रेजेंट था, ठीक है, मैसिव जो भी पार्टिकल इसके अंदर कुछ ना कुछ तो था, एकदम से उन्होंने नाम नहीं दिया इसको। ओके, बट उन्होंने क्या इमेजिन किया कि भाई कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला अपने एक्सपेरिमेंट का। अब वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसकी फर्दर ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने उस चीज को नोटिस किया और उसे क्या नाम दिया यहाँ पर, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ओके, ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसे उन्होंने क्या किया, नाम दिया। ओके, तो थोड़ा सा और जो है इसकी ऑब्जर्वेशंस बची हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो है इसके डिफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इसके डिफेक्ट्स थे, है ना। बेसिकली जो है उन्होंने इसके अंदर क्या ऐसा चीज़ देखी, कुछ डिफेक्ट्स क्या देखे जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर रिजेक्ट हुआ। ओके, चल, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल और थोड़ा सा जो है यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल मेन एक्सपेरिमेंट जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, है ना, एंड बाकी चीज़ें विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज़, अगली वीडियोज़। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।